इसीलिए आप देख लीजिए किसी अमल को हमारे खुदा देखता ही नहीं, तवज्जो नहीं देता उन चीज़ों पर, बल्कि तवज्जो किस चीज़ पर है? अमल की जो जान है उस पर तवज्जो होती है। और बस मैं जल्दी से उस मसले को अर्ज करूं और बात आगे बढ़े। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला वुजूहिकुम व इला अअमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला नियतिकुम। परवरदिगार तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे अमल को नहीं देखता, लेकिन बल्कि तुम्हारी नियतों को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल यानी वही रूह, यानी असल जो चीज है जो काम कर रही है वो इंसान का जिस्म नहीं है बल्कि इंसान की रूह है, एक। और उसी से हम गाफिल हैं, दो। अब कितना अजीब है वाकईन, उसी से गाफिल हैं। न खुद हमें अपने बारे में पता है, न हमारे माँ बाप को हमारे बारे में फिक्र है। आप देख लीजिए, बच्चा एक दिन अगर स्कूल न जाए तो जमीन और आसमान एक कर देते हैं माँ बाप। और यही बच्चा अगर पूरा दिन नमाज न पढ़े तो उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो जिस्मानी एतबार से पीछे रह जाएगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो रूहानी एतबार से पीछे रह। किसने देखा? एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और जबकि दोनों, बस ये बात मौजू से खारिज है लेकिन ब्रैकेट में दे रहा हूं जल्दी से ताकि बात और वाज़ेह हो जाए, जबकि दोनों एतबार से बिल्कुल सेम है जो इंसान चल रहा है। और जल्दी से सुनिए, बात तमाम हो। जिस तरीके से इंसान जिस्म के एतबार से मरीज होता है या सेहतमंद होता है, उसी तरीके से रूह के एतबार से भी या मरीज होता है या सेहतमंद होता है, दोनों तरीके से। और ये हमारे यहाँ जो आइम्मा ताहिरीन और अंबिया और रसूल आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि रूहानी एतबार से इंसान को सेहतमंद करें। जो रिश्ते विलायत बरकरार होता है मासूम से अपने वली से, वो इसीलिए है कि इंसान को रूहानी एतबार से सेहतमंद करे। बात आगे बढ़ेगी, मैं दलील दूंगा कुरान से आपके सामने इसी मौजू पर, लेकिन आज सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि रूहानी एतबार से इंसान को सेहतमंद बनाया जाए। सारा रिश्ता विलायत इसी पर कायम होता है जिसकी हमको फिक्र ही नहीं है। जिस्मानी मरज कौन से हैं? अच्छा, पहले फर्क सुन लीजिए। जिस्मानी मरज की पहली अलामत यह है कि इंसान महसूस करता है, खुद महसूस करता है। मसलन आज थोड़ा सा बदन गर्म है, मुझे कुछ फीवर महसूस हो रहा है, कुछ बुखार महसूस हो रहा है, खुद महसूस करेगा। सर में दर्द है, ये है, वो है, इला आखिर। और अगर महसूस न करे और आप उसे बताइए तो कबूल कर लेगा, एक, शुक्रिया करेगा, दो। मतलब आप किसी इंसान से कहिए कि माफ़ कीजिएगा आपकी आँख कुछ पीली लग रही है, ज़रा सा आप डॉक्टर को दिखाइए, कहीं आपको यरकान तो नहीं है। फ़ौरन आईने में देखिएगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, शुक्रिया आपका, दो। यानी ये दो फ़र्क ऐसे हैं जो बिल्कुल जानदार फ़र्क है इसके अंदर, और बहुत से होंगे, आप देखिएगा। पहली बात तो ये कि मरज़ पर मुतवज्जे होता है, एक। दूसरे, अगर मुतवज्जे न हो, गाफिल हो, तो मुतवज्जे करने वाले की बात को मानता है, दो। और मुतवज्जे करने वाले का शुक्रिया अदा करता है, तीन। और रूहानी मरज़ जस्ट अपोजिट है इसी के। पहले मरहले में तो मुतवज्जे होता ही नहीं, तवज्जो करें, मुतवज्जे होता ही नहीं। अच्छा, ये बातें ये ऐसी नहीं है कि जिसे सुन करके हम सिर्फ यूं ही गुजर जाए, नहीं, हम सब इसमें मुब्तला हैं, होता ही नहीं, एक। दूसरी चीज, अगर मुतवज्जे करिए भी तो कबूल नहीं करता, दो। शुक्रिया कैसा लड़ने पर तैयार होता है, तीन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप देख लीजिए ये। और जब तक मरीज अपने मरज पर मुतवज्जे ना हो तो इलाज की फिक्र नहीं करता। इसीलिए जो साइलेंट मरज हैं खतरनाक होते हैं। जिन मरज में दर्द होता है वो फिर भी आराम से है, दर्द शुरू हुआ दांत का है मसलन, फौरन गए आप। लेकिन कुछ मरज ऐसे जिनमें दर्द नहीं
गुजर चुका होता है अपनी हद से आगे, तब में एहसास होता है फिर इंसान फी अमानिल्लाह। लेकिन जब तक इंसान मुतवज्जे न होगा मरज पर, उस वक्त तक इलाज की फिक्र नहीं करेगा, और जब तक इलाज नहीं करेगा तो कंटिन्यूअसली मरीज रहेगा। आप जो जिस्मानी मरज है खुद महसूस करेगा, एक महसूस न करे तो महसूस कराइए तो समझ लेगा, दो शुक्रिया अदा करेगा, तीन रूहानी बिल्कुल उल्टा। अब मैं बताऊं आपको, आप तजुर्बा करके देखिए, लेकिन खुदारा मजलिस के बाद तजुर्बा कीजिएगा, दरमियान मजलिस इसी गलती न फरमाइएगा। बहरहाल जिस्मानी मरज क्या है आप जानते हैं? जिस्मानी मरज, अब तो मरज मैंने कल कहा बचे ही नहीं, एक ही बचा है कोरोना, एक ही मरज बचा है कोरोना, बाकी सब खत्म हो गए। आप किसी से कहिए कि आपको छींक आ रही है, कहीं आपको कोरोना तो नहीं है, एक टेस्ट करा लीजिए। या खुद भी अगर कहीं उसको छींक आने लगी हो, सर दर्द हुआ हो, बुखार हुआ, फौरन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो गया मुश्किल पैदा हो जाए। मुमकिन है दूसरों तो छुपाए, लेकिन अकेले चुपचाप चला जाएगा चेक कराने के लिए। सर में दर्द होगा, फौरन गोली लेगा, टैबलेट लेगा, बुखार होगा, डॉक्टर के पास जाएगा। सर दर्द है, बुखार है, टाइफाइड है, निमोनिया है, डेंगू है, ये है, वो है, टीबी, कैंसर, ये सब जिस्मानी मरज हैं कि जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सब वो मरज है जो इंसान को लाहक होते हैं। रूहानी मरज क्या है? उलमाए अखलाक ने फेरिस्त लिखी है, तकब्बुर है, हसद है, गीबत है, चुगली है, निखवत है, उज्ब है, खुद पसंदी है, जिल्लत, ये सारे रूहानी मरज हैं जो पाए जाते हैं इंसान के अंदर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब जरा सोच के बताइए, रूहानी मरज पर हम मुतवज्जे होते हैं कि नहीं? और अगर हमें कोई मुतवज्जे करे तो मानेंगे? किसी इंसान से कह दीजिए कि माफ कीजिएगा आप मुझे थोड़े से मुतकब्बिर मालूम होते हैं, जरा सा आप मगरूर मालूम होते हैं, क्या मैं मगरूर, आपका पूरा खानदान मगरूर होगा। ये रिएक्शन है। आप माफ कीजिएगा थोड़ा सा आप झूठे लगते हैं, मुझे झूठ ज्यादा बोलते हैं, आप थोड़ा कम कीजिए इसे, मैं झूठ बोलता हूं। फिर उसके बाद जो जिस मिजाज का है वैसा रिएक्शन। क्या है ये? इसलिए कि रूहानी मरज पर मुतवज्जे नहीं हो रहा, और जब तक मुतवज्जे नहीं होगा इलाज की फिक्र नहीं होगी, और जब तक इलाज की फिक्र नहीं होगी रूह मरीज रहेगी, और जब तक मरीज रहेगी सेहत नहीं पैदा होगी, और जब सेहत नहीं होगी तो कमाल नसीब नहीं होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, ये एक मसला तो मैंने बयान कर दिया, मुश्किल में गिरफ्तार हो गए, खुद भी दूसरों को भी कर दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है, बस आखिरी बात इस सिलसिले की, जिससे हमें पता चल जाए कि हम सेहतमंद हैं या मरीज हैं? आपकी तो मानूंगा नहीं, कितना ही आप कहिए कि मौलवी साहब आप जरा सा मुझे हासिद लगते हैं, आपके अंदर हसद पाया जाता है, थोड़ा ठीक कीजिए। मैं कहाँ, मैं कभी नहीं तस्लीम करूंगा। कोई ऐसा रास्ता हो कि अकेले में खुद पता चल जाए, खुद मालूम हो जाए कि हमारे अंदर रूहानी मरज है या नहीं है। बस मैं आखिरी इस सिलसिले की बात कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। एक साहब वहां से आए गिलास और जग लेकर के, मिसाल दे रहा हूं, चले ना आइएगा, और पानी पिलाते हुए आए सबको। हर आदमी कह रहा वाह कितना मीठा पानी, कितना अच्छा पानी, कहाँ से लाए आप? मिनरल वाटर है। सब आदमी पूछते, पीते पीते यहाँ तक आए, मुझे पिलाए। मेरे कहूँ कितना कड़वा पानी है। खैरियत, न जाम बदला न साकी बदला, तो ये मजा कैसे बदला? कहा नहीं आप इंसान बदल गए ना, तो इंसान तो वहां भी बदले थे। कहा नहीं, ये सारे के सारे सेहतमंद थे। तवज्जो करें, ये सारे के सारे सेहतमंद थे, और आप 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार के मरीज हैं। तो बुखार के मरज में पानी कड़वा लगता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मुझे मीठा ही लग रहा था, कड़वा नहीं लग रहा, परेशानी हुई है आप। जब इंसान सेहतमंद होता है
तो एहसास मिठास और एहसास शीरीनी करता है। तवज्जो कीजिएगा, जब सेहतमंद होता है तो एहसास शीरीनी करता है, मिठास का एहसास करता है, और जब मरीज होता है तो एहसास शीरीनी नहीं होता, बल्कि मिठास भी कड़वाहट में बदल जाती है। और इंसान न पीने पर तैयार है न खाने पर तैयार है। खाना अच्छा नहीं लग रहा, पानी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मरज है, बुखार चढ़ा हुआ है इसे। जब मरीज होगा तो एहसास नहीं करेगा। अब जरा उठा करके उन अतिब्बा और उन तबीबों के इलाज देखिए जिन्होंने खुद बताया अपने मरज को पहचानो कैसे। जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं। इलाही अदिकनी हलावत कुर्बिक, इलाही अदिकनी हलावत बुद्दिक, इलाही अदिकनी हलावत जिक्रिक। परवरदिगार मुझे अपने कुर्ब की मिठास चखा दे, परवरदिगार मुझे अपने जिक्र की मिठास चखा दे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के जिक्र में मिठास है। करे ये कौन बता रहा है? ये इमाम बता रहे हैं जो रूहानी तबीब हैं इंसानों के लिए। यानी जिक्र खुदा में शीरीनी है, जिक्र खुदा में मिठास है। अगर बेचारा गरीब इमाम जमाअत कुनूत में नमाज की एक अदद दुआ का इजाफा कर दे भूले से, खाकम बदहन मसलन बढ़ा दी उसने एक दुआ, अब पब्लिक करवट ले रही। हद हो गई, इनको पता ही नहीं है कि जो इज्तिमाई अमाल है उनको जल्दी करना चाहिए। इसमें जमात में बूढ़े भी शरीक हो रहे, पता नहीं क्या क्या, जबकि इसको न बूढ़ों की फिक्र है न बच्चों की फिक्र है, अपनी फिक्र है सिर्फ। है कि नहीं है? मजलिस पढ़ने वाला थोड़ी सी ज्यादा कर दे। अब उसके बाद देखिए, मैं ज्यादा मजलिस पढ़ने का यानी हक में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। उस वक्त हमारी कैफियत क्या होती है। लेकिन यही हम गली में बैठे हुए, चौराहे पर बैठे हुए 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठे, कभी मोमिन की गीबत, कभी मोमिन का मजाक, कभी किसी को जलील करना, कभी किसी की हंसी उड़ाना, कहे लग रहे हैं, बैठे हैं। वहां नहीं एहसास होता कितनी देर हो गई, लेकिन नमाज में एहसास है, दुआ में एहसास है, मजलिस में एहसास है। ये क्यों चिल्ला रहा? कभी आपने सोचा? ये चिल्ला नहीं रहा है, ये कुछ कह नहीं रहा है, इसकी रूह कह रही है मैं मरीज हूं। एक सलावत पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसकी रूह पुकार रही है कि मैं मरीज हूं। क्यों? इसलिए कि इसको एहसास मिठास नहीं हो रहा, इसको एहसास शीरीनी नहीं हो रहा। जिक्र खुदा इसके लिए कड़वा है। कभी भी उठ करके, अच्छा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, अगर आपके साथ हुआ हो तो वाकई शुक्र कीजिएगा। कभी ऐसा लगा अचानक बैठे हुए हैं, रात में आँख खुल गई या नींद नहीं आ रही, या ये कि बैठे हुए हैं इसी तरह, आओ चलो दुआ तवस्सुल पढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ? चले जरा 2 रकत नमाज पढ़ते हैं मोमिनीन के इसाले सवाब के लिए। बैठे क्या करें, बोर हो रहे हैं, चलते हैं हदीस किसा पढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ? क्यों? चलते टीवी देखते हैं। कभी हुआ? ये कभी हटा दीजिए, बाकी ठीक है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।